Hey guys, so welcome back to my channel and our today's topic is the cell of biology. So let's begin. बहुत अपनी बॉडी के बारे में पूरा चिट्ठा विट्ठा जान लो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेल? सेल जो है बिल्डिंग ब्रिक है, अपने बिल्डिंग ब्रिक यानी ईंटे की तरह है, जो एक अपनी बिल्डिंग ब्लॉक है अपना हम लोग की बॉडी का। सेल सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। वो बहुत सारे बेसिक फंक्शन जो अपने लाइफ में होता है, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सब वो करती है। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का, और वो फंक्शन उसका पूरे लिविंग बीइंग में होता है। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो सेल जो है उसको हम लोग अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो सेल जो है उसका डिस्कवरी माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। सेल का जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुके ने किया था 1665 में, जब उन्होंने एक स्लाइस था कॉर्क का पतला सा, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा था। तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके हनी कॉम जो होता है ना, जो मक्खी का छत्ता, उसकी तरह दिख रहे थे। हुके इसको बोले कि ये जो लिटिल लिटिल बॉक्सेस हैं इनको सेल्यूले कहते हैं, इंग्लिश में इसे सेल्स कहते हैं। और ये सब एक्चुअली बहुत एम्प्टी स्पेसेस थे इन उन सब ब्लॉक्स। बहुत सारे ब्लॉक्स के बाद थोड़े एम्प्टी स्पेसेस, फिर और ब्लॉक्स, फिर एम्प्टी स्पेसेस, ये सब सेल्यूलोज वॉल्स कहलाते हैं। तो ये जो डिटेल स्ट्रक्चर है सेल और उसके फंक्शंस का, उसके वेरियस पार्ट्स का, ये सब डिस्कवर किया गया था इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही। तो रॉबर्ट हुके, इंग्लिशमैन रॉबर्ट हुके जो हैं वो हुके लॉ ऑफ इलास्टिसिटी फिजिक्स के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप, coining the term cell to describe the बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इन सब के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए इनको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। सेल थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है, ये थ्योरी सेल थ्योरी कहते हैं। और इसको दो साइंटिस्ट इसको बताए थे, एक्सप्लेन किए थे, स्केल्डन और स्क्वेवैन। ये थ्योरी जो स्टेट्स हैं उसमें था कि जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और न्यू सेल जो हैं वो जो दूसरे प्री एग्जिस्टिंग पहले से जो सेल्स होते हैं उनके डिवीज़न से दूसरे सेल्स बनते हैं। सेल, द नंबर, साइज एंड शेप। तो नंबर ऑफ सेल, तो बेसिस जो नंबर ऑफ सेल का जो और ऑर्गेनिज्म जो है ये सब दो टाइप में डिवाइडेड हैं, यूनिसेलर और मल्टी सेल्यूलर। तो ये जो है वो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे डिवाइडेड है। यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें यूनी यानी कि सिंगल और सेल्यूलर यानी कि सेल्ड। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं उनको मतलब जिसमें खाली एक ही सिंगल सेल होता है, टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ऐसे, उनको यूनिसेल्यूलर कहते हैं। एग्जाम्पल प्लांट्स में जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट। यूनिसेल्यूलर एनिमल्स एमोबिया, पैरामीशियम। मल्टी सेल्यूलर, जो प्लांट्स एनिमल्स हम लोग अपने आसपास देखते हैं वो बहुत सारे मिलियंस बिलियंस सेल से बने होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें हम लोग मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। मल्टी मतलब मैनी, सेल्यूलर मतलब सेल्ड। तो एग्जाम्पल्स है पीपल, नीम, रोज़, अर्थवॉर्म, फिश, फ्रॉग, ह्यूमंस। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शन, वो बहुत सारे डिफरेंट सेल जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। तो जो सेल्स होते हैं, जो एक ही सेल एक ही फंक्शन करेगा तो वो उस फंक्शन में बहुत स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो ग्रुप जो बहुत सारे एक ही फंक्शन करने वाले सेल्स का ग्रुप होता है उसको टिश्यू कहते हैं। और बहुत सारे टिश्यू एक साथ ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन करते हैं। और जो एक ही टाइप के ऑर्गन होते हैं वो एक साथ ज्वाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन जब ज्वाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स होता है।
और वो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अब सेल का शेप, तो सेल जो है वो बहुत सारे शेप्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के सेल होते हैं और उसके फंक्शन पे होते हैं। सेल बहुत सारे राउंड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल, ट्यूबुलर, सिलेंड्रिकल, क्यूबाइडिकल, डिस्कॉइडुलर, इरेगुलर, और शेप उनका इरेगुलर भी हो सकता है। पहला प्लांट सेल, जो गार्ड सेल होता है, यानी कि स्टोमेटा में जो लीव्स होते हैं वो किडनी शेप या बीन शेप्ड सेल्स के होते हैं, उनको गार्ड सेल कहा जाता है। मेसोफिल सेल्स, जो लीव्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। जो मेसोफिल सेल्स होता है लीव्स का, वो लॉन्ग होता है, रेक्टेंगुलर होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। जाइलम वेसल जो होता है वो रूट में होता है प्लांट के, और स्टेम में होता है सिलेंड्रिकल सेल, और रूट में होता है वेस्कुलर बंडल। तो एनिमल सेल, वाइट ब्लड सेल, तो ये एमोबॉइड होता है, मतलब जो वो उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है और वो लोग एमोबिया की तरह मूव करता है। ये जो होता है इसका प्रोजेक्शन होता है, एमोबिया की तरह प्रोजेक्शन होता है और उसका सरफेस भी। तो ये ऐसे प्रोजेक्शन जो होते हैं उनको सियोडोपोडिया भी कहते हैं। सियोडो का मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट। मसल सेल, ये जो होते हैं स्पिंडल शेप्ड होते हैं और पॉइंटेड होते हैं एक एंड से। नर्व सेल, ये जो होते हैं बहुत लंबे टाइप के होते हैं, ब्रांच टाइप के लंबे से, उसके एक साइड पे ब्रांच सेल्स भी होते हैं। फैट सेल, लीवर सेल, रेड ब्लड सेल, एग सेल, ये सब राउंडेड और स्फेरिकल सेल्स होते हैं। साइज ऑफ सेल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। जो स्मॉल सेल होते हैं वो कम से कम 0.1 सबसे स्मॉल सेल है, 0.1 to 0.15 माइक्रोन, यानी कि बैक्टीरिया। सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो 1 मीटर, यानी कि नर्व सेल। अपनी बॉडी में ब्लड सेल्स हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट हैं, और नर्व सेल जो हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट हैं। 1 माइक्रोन जो होता है वो 1000 ऑफ अ मिलीमीटर या फिर 1 × 10 मीटर के बराबर होता है, और इस सिंबल को हम लोग MU कहते हैं। इसका सिंबल यहाँ पे दिया है। जो ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल यानी कि RBC, वो 7.0 माइक्रोन होता है साइज़ में। नर्व सेल होता है वो 1 मीटर से लंबा होता है। यूनिसेलुलर एल्गा है, एक्टाबुलेरिया, वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो 15 to 20 डायमीटर है, सबसे लार्जेस्ट सेल है। और जो बिग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें बिगर सेल्स नहीं होते हैं, उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं। सेल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बहुत थिन मेम्ब्रेन टाइप का होता है और वो साइटोप्लाज्म के अगल बगल प्रेजेंट होता है। फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, वो सेल की बाउंड्री होती है, वो दूसरे सेल्स को उस सेल से सराउंडिंग मीडियम सराउंडिंग में सेपरेट करता है, और सेल शेप को भी मेंटेन करता है। और ये खाली सिलेक्टेड सब्सटेंस यानी कि ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिशन, इन सब को सेल के अंदर जाने देता है, और इसलिए इसको सिलेक्टिविटी प्रीमेबियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल वॉल, ये जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन के टाइप का ही होता है, बट ये खाली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये सेल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में रहता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और ये नॉन लिविंग है, और ये जो होता है सेल्यूलोज को फॉर्म करता है। ये प्रेमेबल है, ये क्योंकि ये लिक्विड और गैस दोनों को एंटर करने देता है सेल के अंदर। और फंक्शन होता है इसका, ये सेल को रिजिडिटी, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और ये इंटरनल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं सेल को, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो 3 टाइप के होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट होते हैं, सेल ऑर्गेनेली
और सेल इंक्लूसिव। सेल ऑर्डिनरी के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं मिटोकॉर्डिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोम, ये खाली एनिमल सेल में होता है। प्लास्टिड्स ये खाली प्लांट सेल में होता है। प्लाज्म साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। वो 90% वाटर कंटेन करता है। बहुत सारे सेल के लाइफ प्रोसेसेस उसमें होते हैं और उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेल ऑर्डिनरीज वहाँ पे रहते हैं साइटोप्लाज्म में। जो अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोटोप्लाज्म इसमें दिया है, वो एक्स्ट्रा दिया है एक। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लिविंग मैटर होता है सेल का। वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन इन तीनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है। क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं वो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, ये सब डीएनए जो एक हेरिडिटी मटेरियल होता है जो सेल डिवीज़न के टाइम में क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं उसको थिक और डार्कली स्टेन बॉडीज़ वो हो जाती है और उसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। तो जितना भी सेल होता है ह्यूमन बॉडी में यानी कि 46 होता है और 23 पेयर्स यानी कि वो क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो खाली सेल डिवीज़न के टाइम ही देखे जा सकते हैं और जो बहुत सारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज़ में डिफरेंट होते हैं। न्यूक्लियस यानी कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो होता है स्मॉल स्फेरिकल होता है यानी कि ओव्यूल स्ट्रक्चर होता है उसका। वो रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था 1831 में। न्यूक्लियस जो होता है वो 4 पार्ट के होते हैं, न्यूक्लियस एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियर एनवलप ये न्यूक्लियस को सराउंड करता है और ये 2 न्यूक्लियस मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। बहुत सारे इसमें पोर्स होते हैं, उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं और ये सब्सटेंस को बाहर अंदर करने में इस पोर से हेल्प होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म ये थिक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोलस ये एक राउंड बॉडी होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में जो रिबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए उसमें होता है जो राइबोसोम को फॉर्म करता है। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो एक थ्रेड लाइक न्यूक्लियो प्रोटीन मटेरियल से फॉर्म होता है और ये जो है तो वो न्यूक्लियर फाइबर्स जो होते हैं उनको क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं और ये जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं नेटवर्क न्यूक्लियोप्लाज्म में नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ सेल की, इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है। ये स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन जो हेरिडिटी करेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स में चिल्ड्रन को, इसलिए चिल्ड्रन जो होते हैं वो पेरेंट्स की तरह होते हैं। सेल ऑर्डिनरी ये जो होती है नंबर ऑफ सेल लिविंग स्ट्रक्चर्स को सेल ऑर्डिनरी कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसको मिटोकॉर्डिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम और वैक्यूल्स होते हैं इसमें। तो नॉर्मली जो होता है एक न्यूक्लियस इस सेल में जो एक नॉर्मली जो एक सेल होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसको यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। स्ट्रेट मसल जो होता है उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लिय होते हैं तो उसको मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। आरबीसी जो होती हैं ह्यूमन बॉडी में वो न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है इसलिए उनको इनोक्लिएट कहते हैं। प्लास्टिड्स ये कलर्ड बॉडीज़ होती हैं जो प्लांट सेल में ही पाई जाती हैं। केवल ये 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ये उसमें एक पिगमेंट होता है ग्रीन डिफरेंट कलर्स का जो कलर देता है फ्लावर और फ्रूट्स को। क्लोरोप्लास्ट इसी का पार्ट होता है। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स में जो होते हैं वो क्लोरोफिल के ड्यू टू क्लोरोफिल ही होते हैं।
तो ये जो कैरी करते हैं प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, और प्लांट्स को, लीव्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनको ग्रीन कलर देते हैं। इनको किचन ऑफ सेल भी कहा जाता है। सेकेंड पार्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ये स्टार्च, प्रोटीन, फैट को स्टोर करते हैं। वैक्यूल्स, ये क्लियर स्पेस जो होते हैं साइटोप्लाज्म में, प्लांट सेल में, उसको, वो मैच्योर सेल जो होते हैं उसमें एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है। जो यंग सेल होते हैं उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। तो जो कैविटी होती है वैक्यूल्स की, वो लिक्विड से फिल्ड होती है, और उस लिक्विड को कहते हैं सेल सैप। ये सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को मेम्ब्रेन से। ये साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन में जो एक सेपरेट करने की चीज़ होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो एनिमल सेल होते हैं वो या तो बिना वैक्यूल्स के होते हैं, या उनमें कुछ वैक्यूल्स होते हैं, जैसे कि फूड वैक्यूल्स या फिर सेंट्रोएटिक वैक्यूल प्रोटोजोन्स में जो होते हैं, और वो टेम्पररी स्ट्रक्चर ही होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में ही खाली सेल वॉल होता है। तो वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? ये प्लांट सेल को स्टिफ यानी कि टर्जिड रखता है, और इसका जो सेल सैप होता है वो फूड, वाटर, पिगमेंट्स, ये सबको स्टोर करता है। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में, या फिर कुछ स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर्स एनिमल सेल में नहीं होते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दोनों में होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है एनिमल सेल का, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगले पेज में। सेल वॉल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन लिविंग, रिजिड, और ये सेल्यूलोज से कंपोज्ड होता है। ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन होता है, ये रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और ये प्रिमेबल होता है ऑल सब्सटेंस के लिए। सेल मेम्ब्रेन, ये जो होता है सिलेक्टिविटी प्रिमिनल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिविंग होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। फंक्शन इसका होता है, ये कंट्रोल करता है सब्सटेंस की मूवमेंट, यानी कि इन और आउट करता है सेल से, और सेल्स कंटेंट जो होता है उसको साथ में रखता है। साइटोप्लाज्म, ये जो होता है जेली लाइक होता है, थिक ग्राउंड सब्सटेंस होता है ये। इसका फंक्शन होता है, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको पकड़ के रखता है। ये प्रोवाइड करता है मीडियम सारे सेल एक्टिविटीज़ को। न्यूक्लियस, ये राउंड या ओवल शेप का होता है, सराउंडेड, ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप से सराउंडेड होता है। ये कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ सेल, यानी कि कंट्रोल सेंटर ऑफ और सेल। ये करेक्टर जो होता है पेरेंट सेल और उसको डॉटर सेल में, वो सेल डिवीज़न के टाइम में उसको इनहेरिटेट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम यानी कि ER, ये नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का जो बाउंडेड होता है, मेम्ब्रेन का जो बाउंड चैनल होते हैं, बहुत बड़ा चैनल फाउंड करते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड का नेटवर्क होता है। इसके फंक्शन होते हैं, ये फॉर्म करता है फ्रेमवर्क, और ये हेल्प करता है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में सेल में। गॉगली कॉम्पैक्स, ये जो होता है ट्यूब्स टाइप का होता है, वैक्यूल्स, और इसमें वेसल्स होते हैं। ये एसोसिएटेड होता है सेक्रेशन और स्टोरेज से। मिटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। ये पावर हाउस होता है सेल का, और रेस्पिरेशन और रिलीज ऑफ एनर्जी इसी में होता है। प्लास्टिड्स, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि क्लोरोप्लास्ट, और ये फ्रूट और फ्लावर्स को कलर देते हैं यानी कि क्रोमोप्लास्ट, और ये स्टार्च और प्रोटीन फैट्स इन सबको स्टोर करते हैं यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। राइबोसोम, ये जो होता है स्मॉल ग्रैन्यूल्स टाइप का होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म या फिर ये अटैच्ड होता है ER मेम्ब्रेन से। ये इसका फंक्शन होता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री होता है सेल का। लाइबोसोम, इसमें इस टिश्यूज़ होते हैं जो डिज़ोल्व्ड होते हैं एंजाइम्स में, ये खाली एनिमल सेल में होता है। इसमें सुसाइड बैग्स होते हैं, ये हेल्प करता है डाइजेशन में, और जो फॉरेन बॉडीज़ होते हैं, फॉरेन बॉडीज़ में डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो पार्ट होता है सेल का उसको वॉर्न आउट भी करता है। सेंट्रोसोम, ये फॉर्म्ड होता है स्मॉल ट्यूब्यूल से, ये खाली एनिमल सेल में होता है। ये फॉर्म करता है स्पिंडल डिवीज़न, सेल डिवीज़न यानी कि वैक्यूल्स।
न्यूक्लियर स्पेस होता है सेंटर ऑफ प्लांट सेल में होता है ये। इसमें ये सेल सैप से फिल्ड होता है। ये स्टोर करता है वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस दिया हुआ है, इसको एक बार देख लेना। डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है सिर्फ। न्यूक्लियस प्लांट सेल में एक साइड पे होता है, वो भी मैच्यूरो सेल में, और जो एनिमल सेल में हर जगह होता है, मतलब सेंट्रल में होता है। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में होता है। सेंट्रोल्स सिर्फ एनिमल सेल में होता है। लाइबोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है। गॉगली बॉडीज़ एनिमल सेल में सिर्फ एक होता है, प्लांट सेल में बहुत सारे होते हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एक या दो लार्ज वैक्यूल्स, और एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होता है या तो कुछ फ्यू स्मॉल होते हैं। नीड ऑफ सेल डिवीज़न सेल नए सेल जो होते हैं सेल डिवीज़न से ही फॉर्म्ड होते हैं और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इस तो न्यू सेल्स का नीड होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि न्यू सेल जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं बॉडी में, रिपेयर करते हैं टिश्यूज़ को, रिप्लेस करते हैं सेल्स को, और पुराने सेल्स को वर्न आउट करते हैं। इसलिए सेल डिवीज़न नेसेसरी होता है हमारी लाइफ में सारे लिविंग बीइंग्स के लिए। सेल स्टडी कैसे करते हैं? तो सेल्स होते हैं वो स्टडी सिर्फ हम लोग कर सकते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से। तो डिफरेंट और आइडेंटिफाई जब करते हैं हम लोग उसके डिफरेंट और वेरियस पार्ट्स को, तो वो सेल जो होते हैं कलर्ड होते हैं कुछ डाई से। उस डाई को हम लोग स्टेन कहते हैं, और जो प्रोसेस होता है कलरिंग का उसको स्टेनिंग कहते हैं। स्टेन सेल होते हैं वो माउंटेड होते हैं क्लीन स्लाइड पे और ऑब्जर्व किए जाते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। तो एक्टिविटी हम लोग कैसे प्लांट सेल यानी कि ऑनियन पील को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग पहले कट करेंगे ऑनियन को लेंथ वाइज पीसेज में, उसके फ्लेसी लीव्स को हम लोग रिमूव कर देंगे और उसको तोड़ेंगे, और उसका जो थिन मेम्ब्रेन होता है उस फ्लेशी लीव को कवर करता है उसको पील ऑफ कर देंगे। फिर जो हम लोग उस पील को ट्रांसफ़र करेंगे, उस एक ड्रॉप होता है मेथिलीन ब्लू या फिर सैफरन का, उसमें उस पे डालेंगे और उस पील को हम लोग स्प्रेड कर देंगे उस पील पे जो हम लोग डाले हैं ब्रश से और निडल से, और उसको कवर कर देंगे एक कवर स्लिप से। तो जब हम लोग उसको फोकस करेंगे माइक्रोस्कोप से, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जो ब्रिक शेप्ड सेल्स हैं वो उसमें दिखेंगे साइड बाय साइड, और हर सेल में एक डार्कली स्टेन्ड अनक्लियर सेल वॉल होगा, और उनके सेंटर में वैक्यूल्स हो गए, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म सेल वॉल के बीच में, और वैक्यूल्स। हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, उसको उसके पार्ट्स लेबर किए गए हैं, इसको देख लेना। तो सेकेंड एक्टिविटी हम लोग कैसे एनिमल सेल को ह्यूमन चीक से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग अपने माउथ को अच्छे से धो लेंगे और उसको वॉश करेंगे टूथपिक या फिर आइसक्रीम स्पून या फिर मैथ स्टिक्स। फिर उसको जेंटली स्क्रैप करेंगे उस चीक के इनसाइड में, और उसको प्लेस कर देंगे पानी में, और उसमें क्लीन स्लाइड देखेंगे। जो स्क्रैपिंग है जब उसमें हम लोग एक मिथेनॉल स्टेन यानी कि या फिर आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे और उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे, और जब उसको हटाएंगे तो उसमें एक ब्लॉटिंग पेपर पे जब उसको रखेंगे तो हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर सेल्स हैं उसमें, और जो सेल है वो पॉलीगोनियल या फिर शेप में इरेगुलर है। वो उसमें डार्कली स्टेन न्यूक्लियस है सेंटर में, और एक थिन प्लाज्मा दिख रहा है जो सेल साइटोप्लाज्म से सराउंडेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वैक्यूल और सेल वॉल उसमें नहीं है एनिमल सेल में। और थर्ड, हाउ टू स्टडी ब्लड सेल्स। तो हम लोग जब ब्लड फिल्म जो होता है क्लीन स्लाइड ऑफ अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, या फिर हम लोग एक परमानेंट स्लाइड ऑफ ब्लड लेंगे, उसको फोकस करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हम लोग उसमें देखेंगे एमोबीडियस, उसमें एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होगा, वो होगा वाइट ब्लड सेल, और कनकेव सेल जिसमें न्यूक्लियस होगा वो रेड ब्लड सेल।
तो ब्लड पैलेट्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं हम लोग। एक्टिविटी 4, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग पहले स्लाइड ऑफ एमोबिया या फिर क्लाइमिडोमैन्स माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उसके डायग्राम बनाएंगे, उसके डिफरेंसेस को नोट करेंगे। तो एमोबिया में जो इरेगुलर शेप है उसका फिंगर लाइक सियोडोपीडिया है। साइटोप्लाज्म जो है उसमें जेली लाइक डेंस कलरलेस और ट्रांसपेरेंट है, और उसमें सिंगल कॉन्ट्रैक्टिक वैक्यूल और बहुत सारे स्मॉल फूड वैक्यूल्स। उसमें एक सिंगल सेलुलर न्यूक्लियस है जो उसके सेंटर साइटोप्लाज्म के सेंटर में प्रेजेंट है। कैलिडोमोनास, ये बॉडी सिंपल यूनिसेलुलर स्फेरिकल और ओवॉइड है। साइटोप्लाज्म जो है सराउंडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है। एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है जिसमें सिंगल पायरिनॉइड यानी कि साइट ऑफ स्टार्च फॉर्मेशन है, और 2 फ्लैगेला है उसमें लोकोमोशन में, और लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है जिसको स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट कहते हैं। निकलस जो है वो क्लोरोप्लास्ट से इंक्लोज्ड है। तो हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले सेशन में। अगला सेशन होगा हमारा इंग्लिश का, तो रेडी रहना। तब तक के लिए बाय बाय।